सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही देश भर में भगवान शिव की भक्ति का माहौल देखने को मिलता है। इसी दौरान लाखों शिव भक्त कावड़ यात्रा पर निकलते हैं और गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस साल कावड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होगी और 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के दौरान श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। अगर आप पहली बार कावड़ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि क्या इस यात्रा के दौरान किन नियमों और मान्यताओं का पालन किया जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलका जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और भगवान शिव को ये जल अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कावड़ यात्रा में पवित्रता और अनुशासन का विशेष महत्व होता है। सबसे पहला नियम कावड़ की पवित्रता से जुड़ा है। मान्यता है कि गंगा जल से भरी कावड़ को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर यात्रा के दौरान आराम करना हो या किसी जरूरी काम से रुकना पड़े तो कावड़ को किसी स्टैंड, ऊंचे स्थान या पेड़ के सहारे रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जमीन से स्पर्श होने पर कावड़ की पवित्रता प्रभावित मानी जाती है। कावड़ यात्रा के दौरान खान पान को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की मान्यता है। श्रद्धालुओं से सात्विक भोजन करने और प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तंबाकू और किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की अपेक्षा की जाती है। कई लोग यात्रा के दौरान नशे का सेवन करते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे उचित नहीं माना गया है। इसके अलावा यात्रा के दौरान पहनावे और शारीरिक शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। मान्यता के अनुसार कावड़िए भगवा या सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं और कई श्रद्धालु नंगे पैर यात्रा पूरी करते हैं। यात्रा के दौरान बाल और नाखून काटने से भी बचने की परंपरा है। अगर रास्ते में शौचालय जाना पड़े तो उसके बाद गंगा जल से स्नान या आचमन करके शुद्ध होने की मान्यता है। कावड़ यात्रा में सिर्फ नियम ही नहीं बल्कि व्यवहार को लेकर भी कई मान्यता है। श्रद्धालु को भगवान शिव के नाम का जाप करते रहने, जैसे बम बम भोले और हर हर महादेव का जयकारा लगाने की परंपरा है। साथ ही किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाने और किसी के साथ गलत व्यवहार या अपशब्दों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। सुरक्षा के लिहाज से भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यात्रा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं को अपने साथ पहचान पत्र, जरूरी दवाइयां और जरूरत का सामान जरूर रखना चाहिए ताकि किसी परेशानी की स्थिति में मदद मिल सके। अब बात करते हैं कावड़ यात्रा की धार्मिक मान्यताओं की। मान्यता है कि सबसे पहले कावड़ भगवान परशुराम ने त्रेता युग में उठाई थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। वहीं एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने विष का पान किया था तो उनका कंठ नीला पड़ गया था और शरीर में जलन होने लगी थी। इसके बाद रावण ने कावड़ में पवित्र गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली। तभी से कावड़ यात्रा की परंपरा शुरू होने की मान्यता चली आ रही है। कावड़ यात्रा सिर्फ गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा नहीं है बल्कि ये श्रद्धा, संयम और आस्था की एक लंबी साधना मानी जाती है। हर साल लाखों शिव भक्त कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भोलेनाथ के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास प्रकट करते हैं। इस यात्रा में नियमों का पालन करना इसलिए जरूरी माना जाता है ताकि कावड़ की पवित्रता बनी रहे और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकें। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ यात्रा के दौरान अपनी सेहत, मौसम और सुरक्षा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। अगर आप पहली बार कावड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो जरूरी सामान साथ रखें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सावधानी बरतें और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आस्था के सफर को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सावन में भगवान शिव की भक्ति का ये पर्व देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी कावड़ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए भक्ति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव लेकर आएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताइए।